बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। अभी जो जन आक्रोश रैली है जो मैहरे से चलकर बड़सर अस्पताल जो कि सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँच चुकी है। और यहाँ पे जो बच्ची के साथ रिपोर्ट के साथ जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ रिपोर्ट्स में गलती हुई है, उसके लिए ये रैली निकाली है। इसके लिए इनका मानना है कि जो या तो अगर बड़सर हॉस्पिटल के जो लैब है उसमें गलती हुई है तो उसके लिए प्रशासन अपनी गलती माने। अगर प्राइवेट लैब जो कि बाहर शॉप में चलाई जा रही हैं, अगर वहाँ पे गलती हुई है तो उनके ऊपर भी प्रशासन के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो आम आदमी पार्टी है वो स्पष्टीकरण मांग रही है। और इतनी तेज बारिश में जो जितने भी साथ में कार्यकर्ता है वो मतलब बारिश में भीग चुके हैं। और अब जो कहीं ना कहीं इनका जो मानना है इसके लिए ये यहाँ पे सही भी है, क्योंकि जहाँ किसी भी लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं भी उचित नहीं है। तो हम ये अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अगर ये स्पष्टीकरण है इनके आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सिविल हॉस्पिटल बड़सर है यहाँ के जो बीएमओ साहब हैं उनसे मांगा जा रहा है। अभी देखते हैं, अभी जो आम आदमी पार्टी है वो बारिश में यहाँ पे नारों के साथ जो प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट बनती है और कैसे कैसे इनके ऊपर इसी तरह हिमाचल तहलका के साथ लाइव बनते चले रहिए और जितना भी हो सके इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते रहें। हम आपको जितनी भी दिन भर की खबरें होती हैं लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे, जो भी लाइव स्ट्रीम होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। यहाँ पे नारी शक्ति भी साथ में आई हुई है। यहाँ पे नारी शक्ति के द्वारा एक चाय दो समोसा, बातें सुधाएं देनी होगी। एक चाय दो समोसा, बातें खाऊं तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बातें खाऊं तेरा क्या भरोसा। गैया मामा हाय हाय, गैया मामा हाय हाय। प्रशासन को सुधाएं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान हैं वो प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। अगर गलती प्राइवेट लैब के द्वारा हुई है तब भी प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार बनता है। और अगर सरकारी लैब में ये अगर गलती हुई है तो उसके लिए प्रशासन को ये अपनी गलती माननी चाहिए। मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा, जो बच्ची जिसका ट्रीटमेंट बड़सर हॉस्पिटल में हुआ था और जिसके बच्चे के रिपोर्ट्स के साथ वो ऐसा हुआ था उसकी बात हम करवाना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके बच्ची के साथ जो हुआ तो आप उसके बारे में न्यूज़ चैनल को पूरी तरह बताएं कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं हिमाचल न्यूज़ का बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पहुँचे। और कल की वारदात है सर, ये कल कोई राउंड अबाउट 10 साढ़े 10 बजे मैं बच्ची को लेके हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में मैंने जब टेस्ट करवाए तो लेबोरेटरी में बाहर पहले तो मैं 3 दिन पहले बच्ची को यहीं बड़सर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया था। तो इन्होंने उसको टाइफाइड घोषित करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और 2-3 दिन में मेरे को लगा कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, इसको दिक्कत कोई है नहीं। थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ तो मैं अपना प्राइवेट जो बाहर लैब होती है वहाँ पहुँचा और प्राइवेट लैब में जो टेस्ट है बच्ची का तो वो नेगेटिव पाई गई। मेरे को फिर भी कोई विश्वास नहीं हुआ, मैंने दूसरी प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट करवाया
तो वहाँ भी रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी। तो मैं सस्पेंस में हुआ और मैंने डॉक्टर साहब को अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे हैं उनको पूछा कि ये क्या है, मामला क्या है, आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है और बाहर नेगेटिव आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को कि इस संदर्भ में आप बीएमओ से बात करिए। लेकिन बीएमओ से जब बात हुई तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरे को इस मामले में दिया कि गलत है, सही है, क्या है, क्या नहीं है। मेरा मामला यही है कि स्थिति तय तक जाया जाए और जो ये रिपोर्ट्स वगैरह गलत हो रही है इनको सही किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। चलो बीएमओ साहब आपको धन्यवाद, आप बाहर आए पब्लिक की आवाज सुनने के लिए। जैसा कि आपको विदित हो, कल भी आपके सामने इस मुद्दे को रखा गया कि बड़सर की जनता जागरूक है और जागरूक हो गई है। बड़सर की जनता के साथ अब ये नाटक नहीं चलेगा। बड़सर की जनता के साथ जिस तरह से पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर आप हमें अपने जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आपके पास जब कल एक हमारे व्यक्ति आए अपनी बेटिया की रिपोर्ट लेकर, जब आपके पास रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बाहर वही रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसका जांच आप लोग करने से मना कर दिया। आपने कहा कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पहले तो आप इसका जवाब दें कि रिपोर्ट्स में फर्क आया क्यों। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो बाहर की रिपोर्ट गलत क्यों है, वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपकी रिपोर्ट गलत है बाहर की और बाहर की सही है तो आपकी गलत है, आप जिम्मेवार हैं। तो आप पहले इसका जवाब दें। देखो, ये मार्कर होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं और ये आ सकते हैं। ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हमें ब्लड कल्चर करवानी पड़ेगी, तभी हम 100% कह सकते हैं कि ये चीज है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर जो इलाज करता है वो उसके लक्षण हैं जो बीमारी के, उनको देख के इलाज करता है और वो साथ में टेस्ट करवाता है। उन्होंने टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर साहब ने पर्ची पर, मैंने देखा है, और वो टेस्ट यहाँ हॉस्पिटल में पॉजिटिव आ रहा है। तो लक्षण है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद वही टेस्ट जो है बाहर से नेगेटिव आता है। जैसे मैंने कल भी कितनी देर 2.5 घंटे समझाया ये चीज, ठीक है ना। वो बाहर से नेगेटिव आ रहा है, आ सकता है, मैंने बोला कि आ सकता है, वो चीज मार्कर है, ये ब्लड मार्कर है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इलाज अगर गलत हो रहा है पेशेंट का, उसके लिए आप कह सकते हैं, या इलाज नहीं हो रहा है वो बात कर सकते हैं। ये तो आ सकता है, ये चीज कोई भी डॉक्टर है, आपको लगता है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। मेरी और उनकी बात में अगर फर्क हो गया ओपिनियन में, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट लिखी है मैं सहमत हूँ उससे पूरी तरह से। आपको लगता है कि मेरी और उन जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर साहब हैं मेडिकल कॉलेज में, उनमें कोई ओपिनियन में फर्क है, आप रिटन कंप्लेंट कीजिए और उस पर इंक्वायरी होगी, ठीक है ना। नहीं, आपने रिटन कंप्लेंट देके आपने इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया। आपने कहा हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जब वही रिपोर्ट हमने जाकर बाहर जो जिन्होंने की थी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। सर, वो भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है कि अगर कोई भी टाइफाइड की रिपोर्ट अगर कहीं पॉजिटिव आ जाए 3 दिन के अंदर, किसी जिस रेशो में वो थी उस रेशो में किसी कीमत पर भी वो नेगेटिव नहीं आ सकती थी, लेकिन वो नेगेटिव आई और 2 जगह से नेगेटिव आई। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि वहां से वो नेगेटिव क्यों आई। अगर वो गलत बनाई उन्होंने तो फिर आप उस पर जांच करें, और अगर आपकी गलत है तो आप उस पर जांच करें। यही बात मैंने कहा है, आप किसी की बात सुन के मत चलिए, इंटरनेट पर पढ़ के मत चलिए चीजों को। आप जो है एक्सपर्ट से बात कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको लगता है कि हाँ ये हम सेटिस्फाई नहीं है या बीएमओ साहब गलत कह रहे हैं, जिसने डॉक्टर ने इलाज किया है वो गलत किया है उसने, फिर आप जो है रिटर्न में करिए। किसने पता किया। मैं कल भी मैंने 2.5 घंटे यही चीज सुनो, एक मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा बोलूं। कल 2.5 घंटे मैंने यही चीज प्लीज एक मिनट कल यही बात को समझाने के लिए मैंने 2.5 घंटे लगा दिए। आपको बिठाया, प्यार से चाय वगैरह पिलाई, मैंने पानी पिलाया आपको कि आप खुल के बात करिए। बल्कि मैं तो खुश था कि जो पेशेंट हैं वो कम से कम अपनी बात कर रहे हैं, तो मुझे फीडबैक मिलेगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं बात ही नहीं करूंगा तो पता कैसे लगेगा। तो कल 2.5 घंटे 3 घंटे मैंने लगाया इसी चीज को समझाने में, लेकिन अब आप समझना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा उसमें, बताओ। टाइफाइड के लक्षण जो है कितने समय तक रहते हैं, कितने समय बाद दोबारा फिर टेस्ट? देखो, जैसे ही एंटीबायोटिक देंगे ना वो लक्षण जाने शुरू हो जाते हैं एकदम से, ठीक है ना। और बच्ची जो है कल मैंने देखी है, इनके ये बिटिया है इनकी, बल्कि मैंने उनको बोला कि बेटा क्योंकि देखो बाकी की चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, मैंने उनको बोला कि बेटा आप जो है अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल में जरूर आना मेरे कहने से, ठीक है ना। तो वो लक्षण तो एकदम से जाने शुरू हो जाते हैं। बच्ची ठीक थी, कल मैंने देखा है। बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत ट्रीटमेंट हुआ है उसको टाइफाइड था ही नहीं। सर, टाइफाइड था ही नहीं उसको। अगर टाइफाइड होता तो उसके लक्षण 3 दिन, या मैंने एक्सपर्ट से भी बात की, मेडिकल एक्सपर्ट से बात की हुई है, तो वो लक्षण कम से कम 15 दिन। एक्सपर्ट को रिटर्न में
क्योंकि मैं हर चीज रिटर्न में दे रहा हूँ ना, उनको बोलो कि रिटर्न में दे। जब टाइफाइड था ही नहीं सर, कहीं ना कहीं गलती है, चाहे लैब टेक्नीशियन की गलती है, कहीं ना कहीं गलती हुई है सर, प्लीज। नहीं, देखो आप सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, ठीक है ना। आप समझदार लोग हैं, कोई ऐसा तो है नहीं है कि पता नहीं है चीज़ों का। सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, आप एक्सपर्ट की राय लीजिए और राय भी उनको कहना कि हमें लिखित रूप में दे दे, ठीक है ना, फिर मैं बात करूंगा आगे। और आपको लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, आप रिटर्न में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। किसने मना किया है? बीएमओ साहब देखिए, ये मुद्दा केवल एक नहीं है, इस मुद्दे के अलावा साथ में ये भी है कि आप सिविल अस्पताल चला रहे हैं, आपके पास अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ की जनता 4-4 महीने वेट कर रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। यहाँ के लोग 1000 रुपये खर्च करके हमीरपुर जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिलती हैं। यहाँ के लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है। आप ये जवाब दें कि ये सुविधाएं सिविल अस्पताल में क्यों नहीं है? सर्जन क्यों नहीं है आपके पास? यहाँ पर आपके पास फार्मासिस्ट क्यों नहीं है? लैब टेक्नीशियन ज्यादा क्यों नहीं है? आपके अल्ट्रा एक्सरे करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं, क्यों? जी, आप ही मुझे इसका सोल्यूशन बताइए, क्या करना चाहिए? करेंगे, सरकार करेगी सर। हाँ, वो सरकार से पूछिए। नहीं, देखो, जवाब मांग रहे हैं आपसे। देखिए, हम हैं सरकारी, सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये आप जो बता रहे हैं ना, ये कंप्लेंट नहीं है, डिमांड्स हैं। डिमांड्स भी हैं, ठीक है ना, ये तो सरकार ने पूरी करनी है। देखो, मैं तो नहीं कर सकता, मैं जो अभी आए का दर्जा क्यों दिया? नहीं, मैं अभी आए हुए, मुझे 2 महीने हुए हैं, मैं चीजों को, एक मिनट प्लीज, मैं अभी 2 महीने आए हुए हैं, मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बेस्ट हो रहा है मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ उतनी, ठीक है नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे काम में कहीं कमी है, कोई स्पीड में कमी है, या जो चीज़ों को, मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ कि मैंने ये चीज़ें जो हैं अभी सुधार करनी है और मैं लगा हूँ उस चीज़ में, ठीक है ना। अभी लेकिन 2 महीने में एकदम से तो मैं समझ नहीं पाऊंगा इलाके को। की मशीन कब तक यहाँ चालू हो जाएगी, कब तक लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी, इसका टाइम दीजिए आप। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों सर, आप बीएमओ हैं? नहीं, आपने बताएंगे, कौन बताएगा? मेरी बात सुनिए ना, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट जो है कब आएगा, मैं कैसे रेडियोलॉजिस्ट आपको अरेंज करना है, सरकार को बोलिए उपलब्ध कराएं। बड़सर की जनता ठीक है, वोट देकर प्रतिनिधियों को चुना है, आप उनको बोलिए। इसके लिए आप ऐसे कीजिए, एक लिख के दीजिएगा मुझे कि ये डिमांड्स हैं जी, ये हम सरकार के आगे रखें। मेरा सवाल यहाँ पे, अगर आप इनसे डिमांड में ले रहे हैं तो आप बीएमओ हैं, आपके सामने ये समस्या है, तो आप मैं उसको डिमांड को आगे कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं उस डिमांड को जो है सरकार के आगे रखूंगा कि ये डिमांड है लोगों की, और आप प्लीज देखिएगा। आप इस हॉस्पिटल के मेन मुखिया हो और आपको पता होना चाहिए सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं और कब तक वो प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके लिए आप सरकार से, जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हम तकरीबन, मैं अपनी खुद की बात बोलता हूँ, 35 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने इस हॉस्पिटल को यहीं का यहीं देख रखा है। हर बार बोलते हैं सिविल हॉस्पिटल बन गया, सिविल हॉस्पिटल की क्या अहमियत होती है उसका मेरे को पता है जी, और यहाँ पे क्या सहूलियत मिलती है हमें कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक मिनट, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे से रिपोर्ट मांगी जाती है टाइम पर कि आपके यहाँ क्या क्या कमियां हैं, डॉक्टर कौन से नहीं है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है आपको, वो हम भेजते रहते हैं, वो भेजते हैं हम रेगुलर भेजते हैं। वो आपने भेजी वो अभी तक। हाँ, तो उसके ऊपर सरकार क्यों संजीदा नहीं है? देखिए, क्यों सरकार नहीं भेज रही है? हमारे लोगों को क्यों यहाँ पर इस तरह से मूर्ख बनाए जा रहे हैं सिविल अस्पताल के नाम पर? मेरे लिए आप भी सरकार हैं। देखो, गवर्नमेंट को मैं तो नहीं ना कुछ कह सकता, आप लोग, आपसे पहले भी जो बीएमओ यहाँ पर रहे हैं उनके सामने भी विरोध किया गया है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको शायद डर लगता है विरोध करने में, लेकिन आम आदमी पार्टी डरती नहीं है। आम आदमी पार्टी विरोध करना जानती है और अपना अधिकार लेना भी जानती है। और अगर आपने 15 दिन के अंदर यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं बुलाया, अगर आपकी सरकार ने नहीं भेजा, तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बड़सर अस्पताल का घेराव करेंगे और आपको अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा चालू होनी चाहिए। हमारी जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारा अधिकार है, वो आपको देनी पड़ेगी। सिविल अस्पताल में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं? सर के बात यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है हमारे पास। रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आते हैं हफ्ते में 2 बार। हमें नहीं चाहिए सर, हमें रोज चाहिए। हाँ, हमें अस्पताल है यहाँ पर, रोज चाहिए, यहाँ चाहिए। यहाँ पे मशीन है तो फिर 2 दिन आने का क्या मतलब बनता है? होनी चाहिए। मैं उनकी बात मैंने आप, हाँ जी, छोटी सी बात है, आपके पास एक्सरे मशीन है, सॉरी अल्ट्रासाउंड मशीन है। जब सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है तो आपके पास डॉक्टर क्यों नहीं है? सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों? और पिछले 10 सालों से क्यों इंतजाम नहीं हो पाया? ज्वाइन करवाना चाहिए आप।
जब बीएमओ बदल सकते हैं, डॉक्टर बदल सकते हैं, तो फिर रेडियोलॉजिस्ट यहाँ क्यों नहीं आ सकते? लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं आ सकती? सर्जन क्यों नहीं आ सकते? हम बड़सर की जनता के माध्यम से सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन आपके पास है, रेडियोलॉजिस्ट आपके पास नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम देकर जा रहे हैं, क्योंकि बड़सर की जनता के साथ धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी देखो बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें जो है ना, मैं तभी आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, ठीक है ना। मैं तो देखो सरकारी नौकर हूँ, मेरा ये धर्म भी है और मुझे ये करनी भी चाहिए। कहीं कमी है उस सेवा में, आप उसको बता सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तभी मैंने बोला कि आप एक लिस्ट बनाइए, ये डिमांड्स हैं हमारी। मैं उसको जो है ना, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक मिनट प्लीज। ये माता जी कुछ कहना है? माता जी आप बताइए। फ्री मिलती हैं तो आए, देखो बिल होना आए। अच्छा माता जी ये तो वापस कर देंगे सारे। मैं आ जाता 10-15 दिन हो ना, तो 20 रुपये मैं बोले मैं तुम वहाँ पोखर बढ़ गई, वहाँ मोदी गए सिविल अस्पताल में कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो फ्री दी जाते हैं? अगर फ्री में होते हैं तो इनसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? नहीं, इसके लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो टेस्ट नहीं होते थे पहले, अब क्या है कि कृष्णा लैब आ गई है। मेरे मैं मीटिंग लेके आता हूँ डॉक्टर सर, एक मिनट प्लीज। हाँ अभी हाँ माता जी एक मिनट, मैं बता देता हूँ। अभी हमारे यहाँ जो टेस्ट पहले नहीं होते थे, अब वो जो है होने लगे हैं। कृष्णा लैब आ गई है, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया सारा सिस्टम। हमारे यहाँ हमारे यहाँ चालू हो चुकी है वो। मैंने सुबह डॉक्टर्स की मीटिंग ली है सभी मेडिकल अफसर्स की, कि जो है हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होते हैं वो आप प्लीज कृष्णा लैब के लिए कीजिए। ऊपर ये बनी हुई है लैब, पेड है सर, है जी। पैसे देने पड़ते हैं उसमें। हाँ नहीं, वो पैसे देने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में, अगर पैसे देकर टेस्ट करने पड़े। बड़सर प्रशासन हाय हाय, बड़सर अस्पताल प्रशासन हाय हाय, जैसा उस प्रशासन को मूर्ख बनाना बंद करो। प्लीज मेरी बात एक मिनट। इंटरव्यू अच्छा इधर को चलो, आप ही रहे हैं ऐसे बात तो सुनो मेरी यार। 8 साल पहले मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी, हार्ट पेशेंट थे वो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हमें ऊना रेफर किया गया। 2 साल पहले मैं अपनी सिस्टर को लेके डिलीवरी करी है, उनको भी हमीरपुर रेफर किया गया। हमारे परिवारों का सर आपके हॉस्पिटल में हमें कभी सुविधा नहीं मिलती है, कभी कोई डॉक्टर नहीं होते यहाँ पे। मेरी आप लोगों से एक मिनट प्लीज। हाँ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आशा का इंटरव्यू चला हुआ है अभी, आशा की भर्ती चली हुई है प्रक्रिया। एक मिनट प्लीज, इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, लेकिन पब्लिक की आवाज उठाना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज लोग एक्सीडेंट में आते हैं, यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। मैंने देखो हमारे बच्चे कितने मर गए? एक मिनट, मेरे परिवार के 2 आदमी मरे इस अस्पताल में। मैं कुछ कह लूँ, एक मिनट 2 आदमी, एक मिनट प्लीज। देखो कल मैंने 3 घंटे तक यही बातें काउंसलिंग की है, समझाया सर। आज हम आपसे और आज प्लीज आप सवाल करने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब सिविल हॉस्पिटल है प्लीज बस 1 मिनट लगाओ। क्यों नहीं हमें ये चीज का जवाब नहीं? हाँ देखो मैं कोशिश करूंगा, नहीं मैं कोशिश करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी चीजें आए। क्या मानते हैं कि सिविल अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है? हाँ मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि सरकार का फेलिटी है? नहीं देखो मैं सरकार की कोई फेलियर नहीं सर। हाँ एक मिनट, नहीं सरकार जो बेस्ट है, धीरे धीरे काम होंगे, एकदम से नहीं होंगे। 20 साल हो गए सर, ये 70 साल पुराना अस्पताल है सर। दूर के लोग यहाँ आते हैं सर। आज उन लोगों को उम्मीद है बड़सर अस्पताल में, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको रेफर की पर्ची थमा दी जाती है। अच्छा। और जब उनको रेफर की पर्ची थमाते हैं, पीजीआई जाते रास्ते मर जाते हैं लोग। जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब दो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जो है एक अपनी डिमांड्स की। सर अच्छा इसके लिए हम लिखेंगे। डीएमओ साहब आप चल मैं लिख दूंगा अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा। सुनो ना, जब आपने कमिट किया, हमारे पास मशीनें भी है, स्टाफ नहीं है, तो इसके लिए आपने लिख के देना, पब्लिक ने नहीं हम कई बार लिख के दे चुके हैं, ये हमारा रेगुलर चलता है। इसके लिए आपको मतलब एक मिनट सर, आप खुद ही बोल रहे हैं हम रिटर्न में देते हैं, आप उनसे भी रिटर्न में जवाब लो। नहीं मैंने अभी एक मिनट प्लीज, हमारे से रेगुलर मांगा जाता है ऊपर से, हमीरपुर से
CMO साहब की द्वारा कि क्या क्या कमियां हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या कमियां हैं, स्टाफ की मैन पावर की कहाँ कमी है, वो हम लिख के देते हैं। इससे पहले लिखा गया नहीं रेगुलर पहले भी BMO रहे, उनसे भी मांगा होगा। ये प्रोसीजर है रेगुलर। हमारे को क्यों नहीं मिला वो? कोई बात नहीं है, मैं क्यों नहीं मिला, हम लोगों को जवाब दें। सर आप बता दीजिए किसकी गलती है? गलती किसकी है? गलती तो मेरी है सारा, मुझे लगता है पब्लिक की है। नहीं आप मानते हैं इसमें आप मानते हैं सरकार की गलती है? नहीं, मैं गवर्नमेंट को गलत नहीं कहता। नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पे जो व्यवस्था है वो दुराचार है, वो क्यों है फिर? चलो सरकार की गलती नहीं अभी प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना में वो इंटरव्यू रह जाएगा और वो बहुत जरूरी है चीजें। अरे सब कुछ हो रहा है, 75 साल हो गए। सवालों का जवाब देना जरूरी है। दूर दूर गाँव से आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। सवालों का जवाब नहीं देंगे तो धरना देंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी कि सरकार को लिख के देते हैं, लेकिन सरकार सुविधाएं देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, में स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हाय हाय, हाय हाय, बाय बाय, बाय बाय, मैं मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद पहले करना चाहता हूं कि बारिश में भीगते हुए आप भी वही जिम्मेवारी निभा रहे हैं जो एक आम आदमी को आम लोगों जैसे निभानी चाहिए। और आम आदमी जब सड़कों पे उतरता है तो क्रांति होती है। और ये आम आदमी बारिश में जो भीगते हुए दिख रहे हैं आपको, ये स्तंभ हैं, ये पिलर हैं। आम आदमी पार्टी जवाब मांग रही है। आज BMO साहब के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग फेल हो चुके हैं। इनके वादे बड़े बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मड्डी में अब रैलियां कर रहे हैं, एक लाख युवाओं को बुलाकर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो इस अस्पतालों में मशीनें लगाने के लिए और डॉक्टर भेजने के लिए आपका पैसा नहीं है। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। आज जयराम ठाकुर रैलियों में चुनाव की लोगों पर जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में, दिल्ली अस्पताल में, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में आज लोग मर रहे हैं। सड़क में खड़े हुए लोग बारिश में पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए हमें सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे आप? हमारा गुनाह क्या है? क्यों हम लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे आप? क्यों हमारे को? अगला स्टेप क्या है आम आदमी पार्टी का? अगर आप यहाँ पर इस रैली की आज बात करें और देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक सांकेतिक रैली किया था, एक इमीडिएट प्लान किया था ये। अब आम आदमी पार्टी आज नोटिस देके जा रही है, जैसे कि मैंने BMO साहब को भी बता दिया, अगले 15 दिनों के अंदर, आज तारीख होगी 24 सितंबर, अगर हमारे अगले 15 दिनों में यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं अपॉइंट हुए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना देगी और यहाँ पर अनशन पे बैठेंगे लोग। और बड़सर की जनता से भी आह्वान है कि एक बार इन जो ये लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जो आज अस्पतालों के नाम पर ठग रहे हैं, उन लोगों को भी आह्वान करते हैं कि वो लोग आए और आम आदमी पार्टी का भले समर्थन आप करें ना करें, लेकिन जनता के होने के नाते समर्थन करें। और नहीं तो आपके बच्चे, आपके परिवार इन अस्पतालों में मारे जाएंगे। जिन बच्चों का एक्सीडेंट होता है उनके माँ बाप से पूछिए, जब उनके बच्चे यहाँ तड़पते हुए मर जाते हैं। मेरे परिवार के 2 आदमी खोए इस अस्पताल में, दर्द जिसने खोया उसको होगा। इसलिए आज अल्टीमेटम दे रहे हैं। BMO साहब आज अपनी बात के बिना भाग गए। उनका ये कहना है कि हम सरकार को लिख के भेजते हैं कि यहाँ सुविधाएं दो, लेकिन सरकार देती नहीं है। वो सरकार के एम्प्लॉई हैं, इसलिए सरकार के बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इनका रोटी पानी बंद कर देंगे, वो इनको ट्रांसफर कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है। लेकिन आम आदमी पार्टी डरती नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये लोग जो बारिश में भीग रहे हैं, ये कमजोर लोगों में नहीं है, ये राजनेता नहीं है, ये वो लोग हैं जो सड़क पर आंदोलन करके जनता के हक के लिए लड़ते हुए आए हैं। और आज उसी आंदोलन की मैं आह्वान करते हुए यहाँ पर बोलता हूँ, अगले 15 दिन का समय बड़सर अस्पताल को, साथियों क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यहाँ पर हम घेराव करेंगे और सड़क भी जाम करेंगे। ये अल्टीमेटम दे दिया आज
जिला प्रशासन, सीएमओ साहब, डीसी महोदय, एसडीएम महोदय और बीएमओ महोदय, सबके लिए हमारा अल्टीमेटम है, जाग जाओ नहीं तो क्रांति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रैली को हम यहाँ पर अल्टीमेटम देकर समाप्त कर रहे हैं और 15 दिन के बाद अगर हमारी मांगों को, पब्लिक की मांगों को नहीं माना गया, कम से कम रेडियोलॉजिस्ट तो यहाँ बैठना चाहिए अगले 15 दिन के अंदर, क्योंकि मशीन यहाँ पड़ी हुई है। अभी डॉक्टर साहब कल कह रहे थे, बीएमओ साहब, हमारे पास एक एनालाइजर है, वो 15 साल पुराना हो गया है, 10-12 साल पुराना, वो खराब हो गया है। तो हमने कहते मीटिंग की है कि बड़सर की जनता बड़ी दयालु है, वो दान दे देगी। अरे लानत है आप लोगों पे। डॉक्टर साहब ने एक बात और लानत है आप लोगों पे दान हमारे सामने, डॉक्टर साहब ने कि मेरे को आए हुए 2 महीने हो गए। क्या डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, आपने 2 महीने में पेमेंट नहीं ली? वो सरकार को अल्टीमेट वो दे लिख करके, डॉक्टर साहब का काम है, हमारा काम नहीं है। हम जनता है, हमने जवाब पूछना है, हमें इलाज चाहिए हॉस्पिटलों में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने 2 महीने की पेमेंट नहीं ली है, तब वो हमारे को बताएं कि मैं 2 महीने में अपने हॉस्पिटल की कंडीशन का नहीं दे सकता हूँ। बीएमओ साहब है, बड़े अफसर हैं, उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपनी मांगें पूरी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप यहाँ तक आए और एक बार जोर से लगाओ, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तो अभी आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है उसके द्वारा जो बड़सर सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन है उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इसमें टाइम के साथ अगर सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो उसके ऊपर ये दोबारा से घेराव करेंगे। तो इसी तरह हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करते रहें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।